रुकिए, आज अपने घर की जमीन से जुड़ी कोई पुरानी बात किसी भी हालत में नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मेष राशि वालों, जिस चीज को आप अब तक साधारण समझते आए हैं, उसी के पीछे एक ऐसा राज छिपा हो सकता है जो आपके पूरे परिवार की कहानी बदल दे। और ध्यान रखिए, मैं यहां किसी कागज पर लिखी सीधी भविष्यवाणी सुनाने नहीं आया हूं। आज जो कहानी आपके सामने खुलने वाली है, उसमें जमीन है, 5 कट्ठा जमीन, एक पुराना नाम है, एक बंद कमरा है और एक ऐसी निशानी है जिसे देखकर शायद आप पहली बार समझेंगे कि कुछ घटनाएं हमारे सामने बहुत पहले से संकेत छोड़ती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मेष राशि, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार घर, जमीन, पुराना मकान, खेत बंटवारा या परिवार की किसी दब चुकी बात का ख्याल आ रहा है, तो इसे केवल संयोग मानकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि आपके जीवन का वह रहस्य जो लंबे समय से परिवार की बातचीत के पीछे दबा हुआ था, अब धीरे धीरे आवाज मांग रहा है। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, बाहर हवा सामान्य से थोड़ी तेज चल रही है। आप किसी पुराने संदूक, अलमारी या कमरे के पास से गुजरते हैं, तभी भीतर से बहुत हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। आप दरवाजा खोलते हैं, वहां कोई नहीं, लेकिन फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी है, ऐसी चाबी जिसे आपने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा, और यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। मेष राशि वालों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी पुरानी चाबी, पुराना ताला, जमीन का कागज, संदूक, रसीद, रजिस्टर या किसी बुजुर्ग के नाम से जुड़ी वस्तु पड़ी है, तो उसे बेकार समझकर फेंकने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी घर की सबसे छोटी चीज उस कहानी का दरवाजा बन जाती है जिसे परिवार ने वर्षों से बंद रखा हो। अब सवाल यह है कि 5 कट्ठा जमीन का इस चाबी से क्या संबंध है। यही बात अभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि कहानी का असली दरवाजा अभी खुला ही नहीं है। उस रात एक बुजुर्ग व्यक्ति जो परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता था, अचानक एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर घर के सभी लोग चुप हो जाते हैं। वह कहता है, जिस जमीन को तुम लोग खत्म समझ चुके हो, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बस इतना, न कोई नाम, न कोई कागज, न कोई सफाई। और जब उससे पूछा जाता है कि वह किस जमीन की बात कर रहा है, तो वह 5 कट्ठा जमीन का संकेत देता है। मेष राशि, यहीं पर आपको अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में सोचना चाहिए जहां किसी जमीन या संपत्ति को लेकर कभी अधूरी बात हुई थी। हो सकता है आपके घर में किसी ने कहा हो कि जमीन बिक गई, हो सकता है कहा गया हो कि हिस्सा किसी और के नाम चला गया, हो सकता है किसी पुराने कागज को खोया हुआ मान लिया गया हो। लेकिन कहानी यहां एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि अगले दिन सुबह वही पुरानी चाबी उस जगह नहीं मिलती जहां उसे रखा गया था। अब वह घर के उस कमरे में दिखाई देती है जहां वर्षों से कोई जाता ही नहीं। दरवाजा बंद, कमरा धूल से भरा हुआ और चाबी दरवाजे के ठीक सामने। क्या यह केवल संयोग है, या आपके जीवन के किसी पुराने अध्याय ने खुद को दोबारा खोलने का फैसला किया है? अगर अभी आपको अपने घर की कोई ऐसी पुरानी चीज याद आ गई है जिसके पीछे कोई अधूरी कहानी जुड़ी है, तो इस कहानी को यहीं से ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि आगे जो बात सामने आएगी वह केवल जमीन की नहीं है। उसमें परिवार का एक ऐसा सदस्य जुड़ा है जिसका नाम शायद आपने लंबे समय से नहीं सुना। और उससे भी बड़ी बात, वह व्यक्ति 5 कट्ठा जमीन के बारे में कुछ ऐसा जानता था जिसे बाकी परिवार नहीं जानता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं। अगर आपको सच में लगता है कि कभी कभी जीवन हमें संकेत देकर बात समझाता है, तो इस कहानी को बीच में छोड़िए मत, और मन में श्रद्धा हो तो टिप्पणी में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ विश्वास और संयोग के बीच की रेखा को बहुत पतला कर देगा। अब वापस कहानी पर आते हैं। उस रात घर का सबसे पुराना कमरा खोला जाता है। दरवाजा खोलते ही धूल की गंध फैलती है। दीवार के एक कोने में लकड़ी की पुरानी पेटी रखी है। पेटी पर ताला लगा है, और वही चाबी जो सुबह गायब हो गई थी अब उस ताले में बिल्कुल सही बैठती है। ताला खुलता है, अंदर पुराने कपड़े हैं, एक पीला पड़ा हुआ कागज है, कुछ पुराने सिक्के हैं, एक तस्वीर है, और तस्वीर के पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी है। लेकिन उस तारीख को देखकर परिवार का एक सदस्य अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह तारीख किसी जमीन की खरीद की तारीख नहीं थी। वह तारीख थी उस दिन की जब परिवार में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसकी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। अब मेष राशि वालों, यहां पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। 5 कट्ठा जमीन शायद केवल जमीन नहीं थी, वह किसी पुराने वादे से जुड़ी थी, किसी ऐसे वादे से जिसे एक व्यक्ति ने निभाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। और शायद इसी वजह से वर्षों बाद भी उस जमीन का नाम आते ही कुछ लोग बात बदल देते हैं।
कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग गुस्सा करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार में ऐसा देखा है, किसी जमीन का नाम लेते ही अचानक माहौल बदल जाना, किसी पुराने रिश्तेदार का नाम आते ही बातचीत रुक जाना, किसी दस्तावेज का जिक्र होते ही कोई कहना उस बात को छोड़ो? अगर हां तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन का वह रहस्य किसी आसमान से उतरने वाली चीज नहीं है। वह आपके आसपास मौजूद किसी पुराने निशान में छिपा हो सकता है। उस पेटी में मिली तस्वीर के पीछे एक और कागज चिपका हुआ था, बहुत पतला, इतना पुराना कि उसे खोलते समय डर लग रहा था कि कहीं वो टूट न जाए। कागज पर सिर्फ कुछ शब्द थे, जब सही समय आए तब उत्तर जा। टक टक टक। दीवार के भीतर से आती वह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कमरे में कोई और आवाज होती तो शायद कोई उसे सुन भी नहीं पाता। लेकिन उस रात घर में जैसे समय रुक गया था। सबकी नजर उसी दीवार पर थी। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर वही फुसफुसाहट आई, अभी बाकी है। मेष राशि वालों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं तो इस पल को याद रखिए, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वह 5 कट्ठा जमीन के रहस्य को सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं रहने देगा। अब इसमें एक ऐसा संबंध सामने आएगा जिसके बारे में परिवार ने शायद वर्षों से खुद से भी सच नहीं कहा। दीवार को छुआ गया। ऊपर से वह बिल्कुल सामान्य थी, पुरानी, कुछ जगहों से प्लास्टर उखड़ा हुआ, एक कोने में नमी का निशान। लेकिन जहां से आवाज आई थी वहां उंगलियां रखते ही भीतर से खोखली सी ध्वनि सुनाई दी। थक, फिर थक, जैसे दीवार के पीछे खाली जगह हो। घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक कहा, इसे मत तोड़ो। सब रुक गए। उसने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि उनके पीछे कुछ नहीं है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे की बात खुल जाए तो लोग एक दूसरे की आंखों में देख नहीं पाएंगे। मेष राशि, यह वाक्य साधारण नहीं था, क्योंकि उसी व्यक्ति ने अगले ही पल एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनते ही कमरे में बैठे 2 लोग उठकर बाहर चले गए। नाम था रघुवीर। रघुवीर कौन था? परिवार से उसका क्या संबंध था? और वह 5 कट्ठा जमीन से क्यों जुड़ा था? किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पुरानी तस्वीर को दोबारा देखा गया। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे। 3 चेहरे पहचान में आ रहे थे, चौथा चेहरा आधा छाया में था। तस्वीर को रोशनी के सामने किया गया। पीछे लिखा था, जिसने जमीन बचाई उसका नाम मत भूलना। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या रघुवीर वही व्यक्ति था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम परिवार ने जानबूझकर छिपा दिया था? मेष राशि वालों, आपके जीवन में भी कभी कभी कोई पुरानी बात अचानक सामने आती है तो वह अकेली नहीं आती। उसके साथ पुराने चेहरे, पुराने रिश्ते और पुराने सवाल भी लौटते हैं। इस कहानी में भी ऐसा ही हो रहा था। अगली सुबह घर में एक आदमी आया, उम्र लगभग 60 के आसपास, कपड़े साधारण, हाथ में पुरानी फाइल। उसने अपना परिचय नहीं दिया, बस पूछा, क्या 5 कट्ठा वाली जमीन के बारे में बात चल रही है? घर में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस आदमी ने कहा, मुझे मालूम था कि एक दिन यह सवाल फिर उठेगा। उससे पूछा गया, आपको कैसे पता? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले यही कहा था कि जब तुम्हारे गांव में पुराना घर फिर जमीन के कारण चर्चा में आए तो वहां जाना, लेकिन कागज देने से पहले एक बात जरूर पूछना। क्या? वो आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या उस घर में अभी भी वह दीवार खड़ी है? मेष राशि, अब कहानी सीधे उस दीवार तक पहुंच चुकी थी। वह आदमी दीवार के सामने गया, कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अपनी जेब से एक पुरानी धातु की वस्तु निकाली, चाबी जैसी, लेकिन वह चाबी ताले की नहीं थी। उसने दीवार के एक छोटे से हिस्से पर उसे लगाया, हल्का दबाव दिया और दीवार के भीतर से एक क्लिक की आवाज आई। कमरे में मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। दीवार का एक छोटा हिस्सा बाहर की तरफ उभर आया, जैसे वहां पहले से कोई छिपा हुआ खांचा बना हो। उस खांचे में एक कपड़े में लिपटी वस्तु थी। वह आदमी उसे बाहर निकालता है, कपड़ा खोला जाता है। अंदर एक पुराना रजिस्टर था। रजिस्टर के पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख थी और उसके नीचे 5 कट्ठा जमीन का विवरण। लेकिन असली झटका उसके अगले पन्ने पर था। वहां जमीन के साथ 4 नाम लिखे थे, 3 परिचित, 1 अनजान, और उस अनजान नाम के सामने लिखा था अमानत। बस एक शब्द, अमानत। मेष राशि, अब समझिए कि यह रहस्य इतना वर्षों तक क्यों दबा रहा, क्योंकि जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बताई जा रही थी। वह किसी के पास रखी गई अमानत थी। लेकिन किसकी? किसने दी और क्यों? रजिस्टर के कुछ पन्ने गायब थे, बीच का हिस्सा फाड़ दिया गया था। यानी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा वहीं से गायब था जहां असली सच्चाई लिखी गई होगी। उस आदमी ने कहा, मेरे पिता ने कहा था कि पूरा रजिस्टर मत देना। सबने पूछा, क्यों? उसने कहा,
क्योंकि बाकी हिस्सा अभी भी उसी जगह है जहां इसे पहली बार छिपाया गया था, और वह जगह थी 5 कट्ठा जमीन। अब कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि मिट्टी में मिला लोहे का डिब्बा याद आ चुका था, जिसे अभी तक खोला नहीं गया था। मेष राशि वालों, यहां से कहानी का तीसरा दरवाजा खुलता है। दोपहर में वही लोग जमीन पर पहुंचे। आसमान साफ था, हवा हल्की थी, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उस पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी फिर से थोड़ी उखड़ी हुई थी। लोहे का डिब्बा वहीं था, उसे बाहर निकाला गया। इस बार किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ताला पहले से जंग लगा हुआ था। एक पत्थर से हल्का दबाव दिया गया, ताला टूट गया, डिब्बा खुला। अंदर कोई सोना नहीं था, न पैसे, न गहने, न कोई बड़ी संपत्ति। अंदर सिर्फ 3 चीजें थीं। एक पुरानी चिट्ठी, एक छोटी सी तस्वीर और एक कपड़े में बंधा हुआ कागज। पहले चिट्ठी खोली गई। उसमें लिखा था, जिस दिन 5 कट्ठा जमीन का सच सामने आएगा, उस दिन यह मत देखना कि जमीन किसके नाम है, यह देखना कि किसके भरोसे पर बची थी। मेष राशि, क्या आपने ध्यान दिया? फिर वही बात, नाम नहीं, भरोसा। और इसी शब्द ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी, क्योंकि परिवार में सबसे शांत रहने वाली महिला ने अचानक कहा, वह भरोसा मेरे पिता ने रखा था। सबकी नजर उसकी तरफ गई। वह वर्षों से इस कहानी पर चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे सब बताया गया था, लेकिन मुझसे कहा गया था। मेष राशि वालों, जिस नाम को देखकर उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया था, वह नाम किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था। वह नाम उसके अपने पिता के पुराने कागजों में दर्ज था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा शब्द लिखा था जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी थी, अमानतदार। वह आदमी कांपती आवाज में बोला, यह नाम यहां कैसे आया? किसी के पास जवाब नहीं था। पुरानी तस्वीर उसके हाथ से लगभग छूट गई। उसने उसे दोबारा देखा। तस्वीर में वही 4 लोग थे, लेकिन अब जब रोशनी ठीक से पड़ी तो पीछे खड़े चौथे व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी धातु की पेटी दिखाई दे रही थी। वही पेटी जिसे कुछ देर पहले जमीन से निकाला गया था। मेष राशि, क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि कहानी कितनी गहराई में जा चुकी है? जिस चीज को परिवार ने अलग अलग घटनाएं समझा था, वे सब एक ही धागे से बंधी थी। पुरानी चाबी उसी पेटी की थी, पेटी उसी जमीन से जुड़ी थी, जमीन उस अमानत से जुड़ी थी, अमानत रघुवीर के पिता तक पहुंची थी, और अब तस्वीर उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही थी जिसने वर्षों पहले अपना नाम छिपा लिया था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, 5 कट्ठा जमीन आखिर किसकी थी? उस रात किसी ने सोने की कोशिश नहीं की। घर के भीतर हर छोटी आवाज बड़ी लग रही थी। छत पर गिरती हवा, लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट, घड़ी की टिक टिक, और बीच में वही आवाज, टक टक टक, जैसे जमीन के नीचे कोई अधीर होकर इंतजार कर रहा हो। मेष राशि वालों, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई पुराना मामला बिना कारण बार बार सामने आता रहा है, तो उसे सिर्फ परेशानी मत समझिए। कभी अधूरी बात इसलिए लौटती है क्योंकि उसका कोई हिस्सा अभी सुना ही नहीं गया होता। सुबह होते ही परिवार के लोग उस जगह पहुंचे जहां नक्शे में लाल निशान बना था। इस बार मिट्टी हटाई गई। थोड़ी गहराई पर एक पत्थर मिला। पत्थर साधारण था, लेकिन उसके ऊपर वही निशान बना था जो पुरानी अंगूठी पर था, त्रिशूल जैसा। और उसके नीचे एक तारीख देखकर बुजुर्ग महिला बैठ गई। उसने कहा, यह वही दिन है। सबने पूछा, कौन सा दिन? उसकी आंखें भर आईं। जिस दिन तुम्हारे दादा ने कहा था कि जमीन बेच दी गई है। सन्नाटा। लेकिन अब बात और उलझ गई, क्योंकि अगर जमीन बेच दी गई थी तो यह निशान वहां क्यों था? और अगर जमीन नहीं बेची गई थी तो इतने वर्षों तक परिवार को किस बात का भ्रम दिया गया? रजिस्टर खोला गया, उसमें जमीन का पुराना विवरण था, लेकिन अब एक नई बात दिखाई दी। एक पन्ने के किनारे पर बहुत हल्की पेंसिल से लिखा था, बिक्री नहीं, सुरक्षा। बस 2 शब्द, बिक्री नहीं, सुरक्षा। मेष राशि, यही तीसरा बड़ा रहस्य था। 5 कट्ठा जमीन को बेचने की कहानी शायद केवल एक पर्दा थी। असल में उसे किसी संकट से बचाने के लिए किसी दूसरे नाम के पीछे रखा गया था। लेकिन किस संकट से? किससे बचाया गया और क्यों? तभी घर के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकी। एक महिला उतरी, उम्र लगभग 50 वर्ष, हाथ में पुराना बैग। उसने घर का नाम पूछा, फिर कहा, मुझे यहां एक चीज लौटानी है। उसने बैग से एक कपड़े में लिपटी फाइल निकाली। फाइल के ऊपर वही नाम था जो पिछली रात तस्वीर के पीछे दिखाई दिया था। घर के लोगों ने उसे देखते ही पूछा, आप कौन हैं? महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं उस आदमी की बेटी हूं जिसके नाम पर तुम्हारे घर की 5 कट्ठा जमीन कभी दर्ज नहीं हुई थी। मेष राशि,
अब कहानी में एक नया व्यक्ति आ चुका था, लेकिन यह महिला केवल कहानी सुनाने नहीं आई थी। उसके पास एक दस्तावेज था, ऐसा दस्तावेज जो पिछले सारे कागजों से अलग था। उसने कहा, मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे यह दिया था। उन्होंने कहा था कि जब उस घर में फिर जमीन का सवाल उठे तब यह फाइल लेकर जाना। फाइल खुली, अंदर एक पुराना नक्शा था, लेकिन वह नक्शा उसी जमीन का नहीं था। उसमें आसपास की पूरी जगह दिखाई गई थी और 5 कट्ठा जमीन के बीच एक छोटी सी जगह पर लिखा था, साझा रास्ता। सब हैरान रह गए। महिला ने कहा, यही रास्ता असली विवाद था। अब जमीन का रहस्य एक और रूप लेने लगा। 5 कट्ठा जमीन की कीमत केवल उसकी मिट्टी में नहीं थी। उस जमीन से होकर गुजरने वाला रास्ता आसपास की कई जमीनों को जोड़ता था। अगर वह रास्ता किसी एक के कब्जे में चला जाता तो कई परिवारों की आवाजाही बदल सकती थी, और शायद इसी वजह से वर्षों पहले कुछ लोगों ने जमीन के कागजों को उलझा दिया था। मेष राशि वालों, कभी जीवन में जिस चीज को हम धन का मामला समझते हैं, उसके पीछे सम्मान, अधिकार और भरोसे का मामला छिपा होता है। यही यहां हुआ था। लेकिन फिर महिला ने फाइल से एक और कागज निकाला। उसने कहा, मेरे पिता ने एक बात और कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि जमीन को बचाने वाला व्यक्ति परिवार का नहीं था। सबकी नजर रघुवीर की तरफ गई, लेकिन रघुवीर वहां नहीं था। उसे ढूंढने के लिए फोन किया गया। फोन बंद। घर के आसपास देखा गया, कोई निशान नहीं। मेष राशि, रहस्य फिर गहरा गया। जो आदमी कल तक सबको सच के करीब ले जा रहा था, वह आज गायब था। दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर शाम के करीब एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, वह बूढ़े अंकल नदी वाले रास्ते पर बैठे हैं। लोग वहां पहुंचे। रघुवीर अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। उसने किसी की तरफ देखे बिना कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। किसी ने पूछा, आपने हमें यहां क्यों बुलाया? वह हंसा, मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी जमीन ने बुलाया है। मेष राशि वालों, यह बात सुनकर शायद आपको लगे कि कहानी अब आध्यात्मिक दिशा में जा रही है, लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है। जमीन खुद किसी को नहीं बुलाती, मगर पुराने संकेत, भूली हुई बातें और अधूरे दस्तावेज जब अचानक एक क्रम में सामने आने लगे तो इंसान को ऐसा महसूस जरूर हो सकता है कि कोई अदृश्य धागा